सामने मिलेगी टीम सोल, सामने टीम एक्सपार्क गॉबलिन। यहाँ पर पॉइंट निकालने गए थे बट देकर आए हैं या नहीं वो देखने वाली चीज। बट दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है। BO5 रहेगा 2 लाख रुपए का एक अमेजिंग प्राइस पूल। फाइट नाइट फेज 2 के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। टीम एक्सपार्क वर्सेस टीम सोल, नियो और गॉबलिन। सामने आपको मिलेंगे आदित्य और सारंग, चारों ही प्लेयर्स एक से बढ़कर एक। दिस इज गोना बी बेस्ट वर्सेस बेस्ट। Yes, this is going to be best versus best. Crazy gun game दिखाया अभी तक टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स ने, बट नियो एंड गॉबलिन वो भी तैनात है और अभी के लिए एक अच्छी लीड उन्होंने यहाँ पे बना ली है। मैं देखना जरूर चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होती है आदित्य और सारंग की। हमेशा हर बार हमने देखा है कि वो कमबैक करते नजर आते हैं, बट क्या इस बार वो कमबैक कर पाएंगे? बिकॉज गन गेम दोनों टीमों का बहुत अच्छा। डेफिनेटली आपने बोल दिया तो वो तो सब जानते ही हैं। पैन सारंग को पड़ा पैन, नियो को मिलते हैं 5,000 रुपए। एंड हमारे पास सेक्शन में गॉबलिन गैंग करके जो अपने व्यूअर थे उन्होंने भी कहा था कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 5,000 देंगे जो गॉबलिन को पैन देगा। सो गॉबलिन गैंग भाई किधर हैं आप? जरा मुझे अपना नंबर जरूर बता दीजिएगा, मैं आपके ट्रांसफर यहाँ पर सक्सेसफुली करवा दूंगा। बट अगर लीड की बात करें तो ये मैच थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है जो हमने पिछले स्टेज में देखा था। दोनों टीम्स काफी ज्यादा होल्ड करके, वेट करके, संभल के, बिना गलती के खेलना पसंद कर रही थी। बट इस बार थोड़ा खुल के खेलते हुए आपको टीम सोल के प्लेयर दिख रहे हैं। सारंग के साथ एक ओपन की गॉबलिन की फाइट रहेगी। दोनों चौड़ा अच्छा, इनिशियल डैमेज बेहतरीन और सारंग गोस डाउन। गॉबलिन एक अच्छी लीड के साथ, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए 7-3 का ये स्कोर एंड मैच में थोड़ी सी तेजी लेकर आते हुए यहाँ प्लेयर। बिल्कुल, थोड़ी सी तेजी तो लानी पड़ेगी, वो कमबैक तो करना पड़ेगा एक्सपार्क को। पर टीम वर्क ही एक ऐसी चीज है जो आपको कमबैक कराने में मदद कर सकती है। 1v1 बैटल तो कहीं भी कभी भी यहाँ पे जा सकते हैं। बट मैं देखना चाहता हूँ 7-5 के स्कोर के बाद क्या यहाँ पे कमबैक पॉसिबल है? बिकॉज एक समय पे लग रहा था कि लीड ले ली, अब टीम सोल नहीं हारती। बट हमने हर बार देखा है टीम एक्सपार्क ने जिसके भी खिलाफ खेला है हमेशा कमबैक किया है, और इस बार भी वो कमबैक करते हुए। एक एक पॉइंट की कीमत तो प्लेयर्स जान ही गए होंगे। पिछले मैच में जिस तरीके से हमने एक एक पॉइंट के लिए मुशक्कत करते हुए देखा है। सो एनी टाइम एनी हाउ कमबैक आपको आता हुआ देखने मिल सकता है। और पैन फिर से पड़ा, इस बार आदित्य को पैन पड़ा। सारंग कवर ही देते रहे, बावजूद उसके कुछ खास पता नहीं हुआ और फ्री फायर के चलते उन्हें डाउन भी कर दिया जाएगा। टॉपिक्स की लीड 10 पॉइंट्स का पड़ाव टीम सोल के नाम जा चुका है ऑलरेडी। टीम एक्सपार्क थोड़ा फंसती नजर आ रही है, 2 बार उन्हें ऑलरेडी पैन पड़ चुका है। मैनेजमेंट वालों पैन का हिसाब लगा लो। टीम सोल ना सिर्फ यहाँ से बड़े प्राइस पूल को एम कर रही है, अपने पैन का हिसाब भी यहाँ पर आपसे मांगने वाली है। एक और पड़ेगा सारंग को, और ये क्या किया? फिनिश स्पीड रीड करना पड़ेगा। वेल आदित्य ने डाउन तो करा किसी को, बट सेकंड स्पीड में तक आई नहीं है। कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है कि ये वाला पैन पड़ा है या नहीं पड़ा, बट नियम जिस कारण से फ्री फायर अच्छा, पर ट्रेड में पॉइंट्स बराबर। लीड 5 की थी, अभी भी 5 की ही है। जी हाँ, लीड तो अभी भी 5 की है, बट ये बढ़ती कैसे जाएगी? सारंग अगर ऐसे पिस्टल से वो फ्रैग्स निकालेंगे तो और बढ़ती जाएगी। एक्चुअली लीड कम होती रहेगी और उनकी लीड बढ़ती जाएगी। बट नियो 6 फिनिशर्स को निकाल चुके हैं, पीक लेके शॉट देने की कोशिश उन्होंने भी करी है और सारंग बिल्कुल तैनात है। गॉबलिन दूसरी तरफ से अब आक्रमण करना तो चाहते हैं, बट क्रेजी गेम प्ले दिख रहा है। दोबारा पैन निकाला गया, दोबारा हल्ला बोला गया और कवर दिया। नियो के कवर ने गॉबलिन को बचाया एंड ये क्रेजी गेम प्ले अभी चलता ही जा रहा है। एक और पैन पड़ता हुआ नियो ने दोबारा से कर दिखाया। अगर एक मैच में 3 पैन होते हैं तो मैक्सिमम प्राइस 15,000 तक जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स। तो इस मैच का कोटा अपना ऑलरेडी पूरा कर दिया है टीम सोल ने। अब जीतने पर नजर डालनी पड़ेगी। BO5 रहेगा, बट कोशिश ये रहेगी कि टीम सोल इसे या तो जल्दी से खत्म करे, बिकॉज अभी के लिए काफी कंफर्ट स्पेस में खेलते दिख रहे हैं। एक कमबैक की उम्मीद कर रहे हैं टीम एक्स के फैंस एंड उनके सपोर्टर्स। वो चीज पिस्टल यूज कर सकते हैं। आज जब फाइनल्स में रूल चेंज किया गया था, पिस्टल आज के दिन पे यूज की जा सकती है, बिकॉज हम जानते हैं कि नेक टू नेक मुकाबले रहेंगे। रीलोड को शिफ्ट करने के लिए आपके पास पिस्टल होनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो यूज करना चाहते हैं, जो पैन का यूज करे वो पैन, जो पिस्टल वो पिस्टल, आए तो ये पैन कर लेते, बट नियो को डाउन कर दिया जाएगा। सारंग यहाँ पर गॉबलिन को भी पुश करके फिनिश करना चाहेंगे। क्या इन्हें बैन करने वाले हैं? जी नहीं, स्कोर्स पर ज्यादा नजर है। 12 स्कोर आ गए स्कोर, और अब मुझे लगता है कि एक हल्की फुल्की कमबैक किया। बिल्कुल हल्की फुल्की क्या, पूरी कमबैक यहाँ पे आ सकती है। तैयार तो है क्योंकि पैन के लिए जाते हुए प्लेयर्स नजर आएंगे। और एक और आखिर कितना पैन करेंगे? पैन पे वार और टीम सोल का प्रहार, इट इज फेनोमिनल। बिल्कुल
सारंग की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से एक कमबैक की उम्मीद रहेगी, बट जितनी बार भी 1v1 नियो के साथ लिया सारंग ने, वो अपने फेवर में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस हम बहुत देर से देख रहे हैं, 5 और 10, फिर 8 और 13, अब 14 और 19, बट वो 5 पॉइंट्स की जो बढ़त है वो टीम सोल मेंटेन करके आगे चल रही है। बिल्कुल, उनके पास एक बढ़त है और वो अगर इसी बढ़त को मेंटेन करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता टीम एक्सपार्क उसको चेस कर पाएगी। बट हमने अभी तक जितने भी मैचेस देखे हैं, मैं हिस्ट्री को गवाह मानता हूं और मैं समझता हूं कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती जरूर है और टीम एक्सपार्क ने हर बार कमबैक किया है। गॉब्लिन, नियो साथ मिलकर ये कमबैक को रोकने में अभी तक तो सक्सेसफुल हुए हैं और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जो फैंस की वर्षा करी है। बट एक 1v2 सिचुएशन में गॉब्लिन अभी फंसते हुए एक फ्लैग तो निकाल सकते ही थे, बट थोड़ा डैमेज दिया, आगे गए, बट सारंग वाज देयर एंड ही वाज रेडी। लीड कुछ हद तक कम जरूर हुई है। ये क्या हुआ है? जी हाँ, चलो कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो गया है। ठीक हो गया। 5 पॉइंट्स की लीड अब 4 की रह गई है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अगर टीम एक्सपार्क अभी भी कमबैक करना चाहे तो कर सकती है, बट फंस गए सारंग और वो लीड वापस से हाथ से निकल कर जाती है। अंदर से एक ट्रेड आपको आता हुआ देखने मिले, 18 होगा तभी वो लीड बढ़ेगी, बट नहीं, उल्टा हो गया यहाँ पर। अब लीड 5 की जगह 6 पॉइंट्स की हो चुकी है और धीरे धीरे मैच टीम एक्सपार्क के हाथ से फिसलता जा रहा है, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 3.5 मिनट और लीड अभी भी बरकरार टीम सोल के नाम। लीड बहुत तगड़ी है टीम सोल के पास। नियो के पास एचपी नहीं है, गॉब्लिन को कवर देने के लिए आना पड़ेगा। नियो जंप करने के लिए गए जरूर और वहां पे खत्म होते आपको नजर आएंगे। एक 1v2 सिचुएशन में ओपन फंसे हुए यहाँ पे गॉब्लिन एक फ्लैग निकालते हैं, फरारी पिक दोबारा से देने की कोशिश करी आदित्य ने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पैन निकाला, पैन का वार, एक और प्रहार है टीम सोल, एक और फिनिश, उसके बाद गन निकाल के गॉब्लिन इज नॉट गॉब्लिन एनीमोर, ही इज इन द गॉडलिन मोड एंड ही इज जस्ट रिपिंग थिंग्स अपार्ट टुडे। बस इसी डायलॉग का इंतजार कर रहा था, मैं स्टार्ट कर रहा था यहीं से और अभी तक भी हम वो डायलॉग सुनते हैं जिस तरीके से स्पीरो भाई ये रिपिंग थिंग्स अपार्ट बोलते हैं ना, एक फीलिंग सी आ जाती है। बट फीलिंग अभी यहाँ पर आ रही है टीम सोल के फैंस और उनके खुद के प्लेयर्स को। बट क्या एक्सपार्क कुछ अपना एक एक्स फैक्टर मिस कर रहा है जहां पर ये लीड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लगातार 5 से 6 पॉइंट्स की लीड जो है वो मेंटेन की जा रही है एंड उसे ब्रेक करने में असक्षम फिलहाल टीम सोल के टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स वापस से आए थे पैन करने, बट इस बार बच गए। कोई बताए टीम सोल के प्लेयर्स को जाके कि जितने पैन की मैक्सिमम प्राइस की लिमिट थी वो पूरी हो चुकी है। भैया बस करो, पैन भी थक जाएगा, पैन भी मुड़ जाएगा, इतने पैन नहीं करने होते हैं यार। अलग ही खेल रहे हैं यार, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी जिस तरह से टीम सोल अभी के लिए खेल रही है और लीड को मेंटेन करा है शुरुआत से लेके अब तक। इवन दोनों ने बहुत पैंस किए हैं। नियो कोशिश दोबारा करी बट इस बार वो असफल रहते हुए आपको नजर आएंगे। सारंग इज देयर, मेरे को लग रहा है नियो का मन कर रहा है, ये मन मचल रहा है इनका कि भाई एक और पैन तो बनता है। बिल्कुल एक और पैन तो कर लेंगे बट उसका कुछ खास बेनिफिट अब होना नहीं वाला है बिकॉज ऑलरेडी मैक्सिमम प्राइस पूल की लिमिट पूरी हो चुकी है। बट डाउन किया जाएगा यहाँ पर आदित्य को भी। 1v1 की बैटल में गॉब्लिन बहुत ही कमाल का एड्रेस करते हुए, देखिए डॉट एचपी पर है, भी पीछे नहीं जा रहे हील अप करने के लिए, आगे ही बढ़ते जा रहे बिकॉज जानते हैं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहेंगे और आगे जाके कॉन्फिडेंस से एक और पॉइंट निकालने के नियो को कवर फायर देने की कोशिश और निकाला कुछ और पॉइंट। अब तो लीड भी डबल की हो गई, यहाँ पर 10 पॉइंट्स का डिफरेंस अब आ चुका है और 1 मिनट 45 सेकंड में ये लीड तो अब मुझे लगता नहीं है कि कम होगी। यार मुझे नहीं लगता ये खत्म होगी, मैं तो सोच रहा हूँ 40 ना होता है, वो 40 पॉइंट्स का मैजिकल नंबर मेरे को लगता है टीम सोल अब यहाँ पे हासिल कर जरूर सकती है। नियो के पास 13 फिनिशेस हैं एंड ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट गॉब्लिन जिस तरीके से खेल रहे हैं इस फाइनल्स में, उन्होंने ही कहा और एक्सपार्क वालों ने ही कॉल किया कि यार वी आर पम्प्ड अप फॉर द फाइनल्स, आप फाइनल्स कराओ, हम तैयार हैं। अब 2 बंदों के सामने पैन निकाल लिया, एक को पैन यहाँ पे कर दिया, दूसरे को भी यहाँ पे स्पॉट करते हुए पैन उसको भी करने की कोशिश, बट इस बार दूसरा पैन असफल रहेंगे। बट इट वॉज ब्यूटिफुल जिस तरह से टीम सोल खेलती हुई। नियो गए जरूर थे वहाँ पे फिनिश करने के लिए बट वो आखिरी फिनिश सिक्योर नहीं कर पाए। बिल्कुल अभी सारंग यहाँ पर आ चुकी हैं और वो फिर से जाएंगे आगे। ये आखिरी का 1 मिनट, मुझे लगता है ये स्कोर पूरा 40 तक ही चला जाएगा स्पीरो भाई, मात्र 4 और पॉइंट की दरकार है और आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर 40 पॉइंट्स का जो एम है वो ही लेकर टीम सोल के प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। अभी पिछले ही कुछ मैचेस में आप देखें पूरे 10 मिनट के मैच में टोटल 10 फ्लैग्स भी नहीं निकल रहे थे और यहाँ स्कोर अब 40 तक पहुँच गया है। सो ये माइंडसेट की बात होती है, आप किस कॉम्पिटिटर को किस तरीके से देख रहे हैं, ये टीम सोल के प्लेयर्स के माइंडसेट से पता चलता है। ब्लाइंड को हराने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी और टीम एक्सपार्क के खिलाफ थोड़ी सी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरे, बट लीड अब सिर्फ 4 पॉइंट की पड़ी है। यू नेवर नो, 25 सेकंड में अगर मौका मिले तो कुछ हो भी सकता है। बट नियो ने जिस तरीके से यहाँ पर आके अभी रिटालिएट किया है, ये आई थिंक बहुत इजी बनने वाला है। पैन वापस से पैन, एक नहीं दोनों प्लेयर्स ने पैन निकाल दिया और एक को तो पड़ सकता है बट नहीं, पिस्टल से सारंग ने दोनों को डाउन कर दिया क्योंकि दोनों के हाथों में पैन था।
देखिए समय नहीं है, रश करना पड़ेगा टीम एक्स को, अभी भी कमबैक में पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है, बट अब नहीं, अब नहीं। 3 अंकों का खेल और 3 सेकंड का गेम पॉसिबल ही नहीं है। एक और फ्रैग निकलते निकलते रह गया, बट इट इज टीम सोल, इट्स अ BO5। याद देना चाहूंगा मैं अपनी जनता को, BO5 के पहले मैच के अंदर टीम सोल ने विजय हासिल करी है 38-35